टॉपिक है वो है एटीट्यूड एंड द सोशल चेंज। एटीट्यूड एंड सोशल चेंज जो है क्लास 12th का है साइकोलॉजी का। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कॉमन मैन के लिए, लेमैन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर एक लेमैन भी इस बात को ध्यान से सुनता है तो एटीट्यूड के बारे में, तो एटीट्यूड सबके साथ में होता है। तो सबसे पहले कि एटीट्यूड है क्या। तो एटीट्यूड के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी कहीं हम कोई जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, कोई इवेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ के बारे में अगर अपन इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से बात करें तो एटीट्यूड का सिंपल सा आता है कि एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में हमारे क्या विचार है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। अब इट मे बी पॉसिबल कि जैसे सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरा एटीट्यूड उस मूवी के बारे में अलग हो सकता है, सेकंड पर्सन का अलग हो सकता है। क्यों? हो सकता है मुझे उसकी थीम पसंद ना आए, हो सकता है वो एक्टर या एक्ट्रेस मुझे पसंद ना हो सकता है उसका जो बैकग्राउंड है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब नेक्स्ट आता है कि अगर अपन बात करें मेडिकल डिक्शनरी के हिसाब से, तो डॉल्टन मेडिकल डिक्शनरी कहती है अ पैटर्न ऑफ द मेंटल व्यूज एस्टेब्लिश्ड बाय द क्यूमुलेटिव प्रायर एक्सपीरियंसेस, यानी जो प्रायर एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम जो है एटीट्यूड के फॉर्म में पेश करेंगे। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फॉर्म में। तो साइकोलॉजिकल के क्या हो गया, सेट ऑफ इमोशंस, बिलीफ एंड बिहेवियर्स, तीनों चीजों को, इमोशन, बिलीफ और बिहेवियर, तीनों चीजें अगर ऐड हो गई तो वो हो सकता है पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हो, थिंग के बारे में हो, इवेंट हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी अ सेट ऑफ इमोशंस, बिलीफ एंड बिहेवियर्स टुवर्ड अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, इवेंट और ऑब्जेक्ट। या फिर दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, अ स्टेट ऑफ द माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज रिगार्डिंग सम टॉपिक विच हैव ए इवैल्यूएटिव फीचर्स, यानी जिसको हम इवैल्यूएट कर सकें। अब एटीट्यूड की बात को हमने जनरल वे में यहाँ पे समझा। एटीट्यूड के बाद में अब जो कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको हम समझना चाह रहे हैं, जैसे फर्स्ट है इंप्रेशन फॉर्मेशन। ये इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या चीज होगी? द मेकिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द पीपल व्हाइल मीटिंग विद दैम, यानी जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में, उसकी जो क्वालिटीज है उसको हम जज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका इंप्रेशन बनाते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं और उसके बारे में उससे बातचीत कर रहे हैं, उस किसके एनवायरमेंट में वहाँ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या हमारा चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में आ रहा है, उसको हम इंप्रेशन फॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब ये होगा कि व्हाई पीपल बिहेव इन द वेज दे डू, सो असाइनिंग कॉज ऑफ द बिहेवियर इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, यानी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन। अगर हम सोशल कॉग्निशन, जो नेक्स्ट आता है वो है सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन का मतलब है गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड थ्रू एटीट्यूड, इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन। इन तीनों के फॉर्म में अगर हम किस चीज को, जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, इंटरप्रीट कर रहे हैं, तो उसको हम सोशल कॉग्निशन कहेंगे। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा एक तरह से कॉग्निटिव यूनिट है। जैसे कहते हैं ना कि कितना यूनिट ब्लड लिया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, इस तरह से कॉग्निटिव यूनिट जो होती है ना, जो सोशल कॉग्निशन को एक्टिवेट करती है, वो स्कीमा कहलाती है। अब बात करते हैं जो एटीट्यूड है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो कंपोनेंट्स है ए बी सी। एक हो गया ए मींस अफेक्टिव, मतलब इमोशनल कंपोनेंट। नेक्स्ट होगा बी, दैट इज बिहेवियर और कॉग्निटिव टेंडेंसी टू एक्ट। और तीसरा कॉग्निटिव यानी थॉट कंपोनेंट। मान लो हम कहीं रास्ते में जा रहे थे जंगल में, शेर आ गया हमारे सामने। शेर जब आ गया तो अफेक्टिव, हमारे अंदर इमोशन आया किस चीज का, फियर का, हम डर गए। अब क्या हुआ, सपोज करो हमारे दिमाग में हमने क्या करा, उसमें एक्ट क्या करना, हम पीछे भागेंगे, इधर भागेंगे, डर के भागेंगे, तो टेंडेंसी टू एक्ट हो गया। तीसरा, हमने हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बना लिया कि शेर एक खतरनाक एनिमल है और वो जब भी सामने आना है तो हमको बच के जाना है, उसका सामना नहीं करना है, कहीं से निकल जाना है। अब आता है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब है परफॉर्मेंस इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। सपोज करो आई एम ए बाथरूम सिंगर, मैं घर में, रूम में, बाथरूम में बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। अब जो सोशल इन्फ्लुएंस हुए होगा कि लोगों के बीच में, गैदरिंग के बीच में, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में मैं कैसा गा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंस। अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, वन इज द सोशल फेलिसिटेशन एंड सेकंड द सोशल इनहिबिशन। इट मे बी पॉसिबल
कि जब लोगों की गैदरिंग देखूंगा, एक ग्रुप देखूंगा बहुत सारा, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को बहुत गजब की तरह से गाऊंगा, अपनी परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ा दूंगा, तो उसको वो हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, यानी मैं शानदार गाना गाऊं, तो हो जाएगा सोशल फेलिसिटेशन। और हो सकता है मैं घबरा जाऊं, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाए, तो मैं गा ही नहीं सकूं, या मैं बहुत घबरा जाऊं, तो उसको वो उसमें उसमें हो जाएगा डेक्लाइन, तो दैट इज कॉल्ड सोशल इनहिबिशन। नेक्स्ट है प्रो सोशल बिहेवियर, यानी प्रो मतलब ड्यूरिंग, कोई चीज जब घटना चल रही है, कोई इवेंट चल रही है, तो हमारा जो रेस्पॉन्स है, हमारा बिहेवियर है, वो कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड प्रो सोशल बिहेवियर। या हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब हमारे को कैसे रिएक्ट करना है, यानी हमने फ़ोन उठाया, उसको देखा क्या सिवियरिटी है, उसको उठाया, वो देखा कैसा है, फ़ोन किया, एम्बुलेंस कॉल करी, हम साथ में उसके चले गए, तो ये चीज़ होता है हम उस समय क्या कर रहे हैं। या कई बार है कि हमने कुछ नहीं मतलब रखा, वीडियो बनाना चालू कर, उसको वायरल कर दिया, तो ये हो गया प्रो सोशल बिहेवियर, मतलब ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग। अब आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड को जो डिस्टिंग्विश करते हैं दो चीजों से, एक बिलीफ और एक होता है वैल्यूज। तो बिलीफ क्या चीज है, फ्रॉम द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड, लाइक बिलीव इन द गॉड, मतलब हम देखते हैं कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है जो कि हमको कंट्रोल कर रही है, तो एक तरह से बिलीफ हो गया। अब हो गया वैल्यूज, जिसमें क्या हो गया शुड और ऑट टू, यानी मॉरल और एथिकल वैल्यूज अगर इसमें आती हैं। अब एक और चीज आती है, कई बार डिफरेंस ये होता है कि एटीट्यूड और बिलीफ क्या एक चीज है, नो, belief is a part of the attitude. Now we'll talk about the features of the attitude. Features of attitude के अंदर it's very simple. जैसे अपन एक फॉर्मूला फॉर्म में जाए तो वैक्स, जैसे लेकिन फर्स्ट आ गया वैलेंस। वैलेंस क्या है, इट टेल्स अस अबाउट द पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और द न्यूट्रलिटी अबाउट द इंडिविजुअल, रेशियो अबाउट द ऑब्जेक्ट और द पर्सन। जैसे मैं आपको ये कहूं कि गैम्बलिंग, अब मैं पूछूं कि गैम्बलिंग, अब आपको रैंकिंग करनी है, मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें मेरे को रैंकिंग करनी है कि बताओ गैम्बलिंग इज गुड और नॉट। तो अगर 5 में से मार्क्स देना है, तो अगर आपने दे दिया, अब आप अगर सपोज करो गैम्बलिंग इज गुड, तो आप पॉजिटिव साइड में हो तो आप 5 नंबर दे दोगे, ठीक है। अगर सपोज करो गैम्बलिंग इज बैड, तो आप उसके अंदर जो है 1 या 2 नंबर दे दोगे उसको। आप कहोगे मुझे नहीं पता, इट मे और मे नॉट बी, हो सकता है गैम्बलिंग अच्छी हो सकता नहीं हो, मुझे मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो आप न्यूट्रल हो, तो दैट इज कॉल्ड 3, अगर आपने 3 मार्क्स से दिए तो। इसी तरह से नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमी। तो एक्सट्रीमनेस, एक्सट्रीमनेस में क्या है, हाउ मच, यानी डिग्री, किस लेवल तक, डिग्री मतलब हमें जैसे क्वेश्चन आ गया कि गैम्बलिंग इज नॉट गुड। अब जैसे पॉजिटिव वाले के जैसे है कि एक्सट्रीमली, आर यू एक्सट्रीमली एग्रीड, एक्सट्रीमली एग्री हो तो आप पॉजिटिव हो, आप एक्सट्रीमली डिसएग्री हो तो आप नेगेटिव हो गए। लेकिन कैन नॉट से, अगर आप कैन नॉट से, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी और द कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम मल्टीप्लेक्सिटी भी कहते हैं, जिसमें कि 1 और मोर एटीट्यूड आ गए, 1, 2 और 2 से ज्यादा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, यानी आपका एटीट्यूड क्लियर ही नहीं है किसी चीज का, आप कहते हो मे और मे नॉट बी, आपसे पूछे कि ये आप ये बताओ इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप कह रहे हो कि मे और मे नॉट बी, वेदर गैम्बलिंग इज गुड और नॉट, वेदर आई शुड प्ले और नॉट, आई कैन प्ले समटाइम, आई कैन नॉट प्ले समटाइम। तो दिस इज सच टाइप ऑफ द एटीट्यूड, जो इस तरह की ये जो होएगा वो इसको सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा। नेक्स्ट आएगा सेंट्रलिटी, यानी रोल ऑफ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द एटीट्यूड सिस्टम। मैंने अगर सेंट्रलिटी का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में हमेशा से ये है कि गैम्बलिंग इज बैड, आप मेरे को नींद में जगा के भी पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कि गैम्बलिंग इज बैड, मैं कभी उसके अंदर चेंज ही नहीं कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलिटी। नाउ आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एटीट्यूड, यानी एटीट्यूड का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि हमारा ब्लूप्रिंट तैयार करता है, यानी एक सिंपल फॉर्म में अगर हम लैंग्वेज में बोलें तो इट मेक्स द ब्लूप्रिंट फॉर द वे वी शुड लर्न। नाउ वी टॉक अबाउट द एटीट्यूड फॉर्मेशन, हमारा एटीट्यूड बनता कैसे है। अगर सपोज करो किसी चीज के बारे में, तो एटीट्यूड बनेगा कैसे, तो हम कहेंगे इन जनरल एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू, किन किन फॉर्म में, 1 ओन एक्सपीरियंस, हम लोगों से मिलते हैं, हमारा एक्सपीरियंस होता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने वहां चीज देखी थी, वो चीज ये करी, तो एक्सपीरियंस जो हमारे हुए उससे हम सीखते हैं। सेकंड थ्रू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं उससे हम एटीट्यूड सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनबॉर्न एस्पेक्ट्स, इनबॉर्न एस्पेक्ट जो हमारे अंदर आता है, पैदाइशी आ जाता है, जिसको हम शायद एक्सप्लेन ना कर पाए,
नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब है कि हमारी फैमिली के अंदर जीन्स में जो है, उसके अंदर जो फिट होके आ रहा है एक तरह से, जीन्स जीन्स में जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स होंगे। अब है प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, किस तरह से हम एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे एस एम आर पी, एक फॉर्मूला आप याद कर लो, ए सी ई, एस होता है ना और एम आर पी। इसको क्या, फर्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट इज लर्नड थ्रू द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यहां पे मैं कहूं, सपोज करो मैंने कहा कि साइकोलॉजी, अब आपके दिमाग में अगर बैठा हुआ है कि साइकोलॉजी इज वेरी टफ सब्जेक्ट, अब जब तक आपके दिमाग में बैठा है कि साइकोलॉजी इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, मान लो आपके टीचर ने आपको पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आपके दिमाग में वो क्लियर हो गया, तो इस तरह से एसोसिएशन बन गया बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट अबाउट द टॉपिक, अबाउट द साइकोलॉजी सब्जेक्ट कि, और आप स्टूडेंट ने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ अब ये हो गया कि हाँ नहीं नहीं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट वेरी टफ, इट इज वेरी इजी, आई कैन स्टडी इट इजिली। नेक्स्ट आता है कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स में क्या आता है, एटीट्यूड लर्निंग थ्रू द कल्चरल नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल वी ऑल, जैसे सपोज करो हम कल्चरल नॉर्म्स में देखते हैं कि हम फैमिली में देखते आ रहे हैं कि कोई भी जो फेस्टिवल्स होंगे उन फेस्टिवल्स में हम एथनिक वेयर पहनेंगे। जब एथनिक वेयर पहनना है, या फिर हम कभी कभी मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पे हम फ्लावर्स चढ़ाएंगे। तो ये जो चीजें होती है कल्चरल नॉर्म से सीखते हैं हम। यानी नेक्स्ट है एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हमको इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कोई चैनल देखा, प्रिंट मीडिया में देखा, अखबार में कोई चीज देखी, कोई न्यूज सुनी, कोई न्यूज देखी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में या कहीं और से, या हमारे फ्रेंड्स से, किससे, एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन, यानी कोई इंफॉर्मेशन हमको मिली तो उससे हमारा एक्सपोजर आ गया, हमने उस चीज को सीख लिया। अब सपोज करो आई एम रेजिडिंग एट विलेज, मैंने लिफ्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं है। अब मैं आप सपोज आई एम गोइंग टू समवेयर इन द सिटी, अब मेरे को जो सिटी में रहने वाला मेरा फ्रेंड है वो पहले बताएगा कि वहां पे एक कमरे जैसा होगा, उसका मैं बटन दबाऊंगा तो ऊपर जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड लिफ्ट। तो मैंने एक्सपोजर ले लिया थ्रू द इंफॉर्मेशन, दैट पर्सन गेव मी द इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज द लिफ्ट, तो मैंने उस चीज को समझ लिया। नेक्स्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग इज कॉल्ड समवेयर इन द नॉर्मल वे में हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। मॉडलिंग मतलब हाउ वी आर ऑब्जर्विंग टू अदर। जैसे सपोज करो, अब जो ऑब्जर्वेशन होता है राइट फ्रॉम द बर्थ, हम जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं, घर में सीखने लगते हैं कि हम कैसे हमारे पेरेंट्स खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारा जो बड़ा ब्रदर सिस्टर है वो कैसे खा रहा है। सेकंड जो है, हमारे जो पेरेंट्स हैं अपने एल्डर्स को जो है प्रणाम कर रहे हैं, तो हम भी करना सीखते हैं। इसी तरह से कि हम कैसे, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बहुत सॉफ्टली बात कर रहे हैं, या फिर हम जो मॉडलिंग के अंदर हम देखते हैं कि जैसे एक्टर है, एक्ट्रेस मूवीज के अंदर देख रहे हैं कि वो किस तरह से, तो वो चीज हम अपने अंदर सीखते हैं। अब एक और मैं बताऊं आपको, सीखने के लिए हम, ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज करो ऑब्जर्व कम करने का मतलब, हम साइड में खड़े हैं, कोई मॉल के अंदर खड़े हैं, कौन आदमी कैसे दरवाजे को खोल रहा है, किस तरह से वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन, तो मॉडलिंग मतलब एक तरह से हो गया। सेकंड, हमारा कोई फ्रेंड है वो कैसे ड्रेसेस पहन रहा है, कौन सा फ्रेग्रेंस यूज में ले रहा है, कैसे उसका स्टाइल है चलने का, ये सारी ऑब्जर्वेशन या मॉडलिंग कहलाती है, जिससे हम अपने एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू द गिविंग रिवॉर्ड, यानी कोई चीज को, हम कोई चीज देना, यानी टोकन, यानी रिवॉर्ड देकर के सिखाना। मान लो एक बच्चा है, एक बच्चे को हमने योगा सिखाना है। अब योगा सिखाने के लिए अगर उसको हमने योगा सिखाया और उसको मिस या मास्टर हेल्दी अवार्ड मिल गया, तो इसका मतलब एक तरह से रिवॉर्ड मिल गया। यानी एक हमारे बच्चे ने आपको हमको कहा कि पापा मम्मा मेरे को ये चीज़ दिला दो, मुझे बाइक दिला दो, मुझे एक्सपेक्टेड कुछ भी चीज़ दिला दो। तो हमने कहा ठीक है, आपका अगर 80% मार्क्स, या मुझे मोबाइल दिला दो, आजकल जो बहुत ज़्यादा क्रेजी है बच्चे, ठीक है आपके 80% मार्क्स आ गए तो हम दिला देंगे। दिस इज कॉल्ड रिवॉर्ड, यानी उसका हम कोई चीज़ करवाना चाह रहे थे, रिवॉर्ड फॉर्म के अंदर उसका एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी किस तरह से पनिश करके हम उसके एटीट्यूड को चेंज करें। मान लो कोई बच्चा हमारे बिना पूछे
जो घर से चोरी कर लेता है 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ले जाता है, चोर ले लेता है और ले करके कैंटीन में खा लेता है और खर्च मतलब उसने खर्च कर दिया। वो हमारी परमिशन नहीं ली, हमसे पूछा नहीं। तो हमको उसको एक तरह से पनिश करना है। हमको पता चल गया कि इसने गलत किया है, तो उसको ये एहसास दिलाना है कि तूने ये गलत किया, तो उसका एटीट्यूड चेंज कराना है कि ये चीज़ हमको नहीं करनी है। तो हमने उसको किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में पनिश कर दिया। जैसे उसकी जो फेवरेट डिश हम बनाते हैं हर संडे अगर, तो उस एक पर्टिकुलर संडे को फेवरेट डिश नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई उसको बताना है कि इसलिए नहीं बनाई। उसके बाद में अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो आ रहा है कि अब जो फैक्टर्स जो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड को, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड के लिए, तो उसमें आता है रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द वेरियस सच एज पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल ग्रुप्स, ऑक्यूपेशंस आर डेवलप्ड थ्रू द रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप का मतलब एक समझाने के लिए कहूं, जैसे ऑक्यूपेशन, अगर ऑक्यूपेशन वाली बात करें, सपोज करो हम जैसे मैं पुलिस में हूं, अगर मैं पुलिस में हूं तो मेरा जो बिहेवियर वैसा होगा, ठीक है ना, यानी मैं किस रेफरेंस ग्रुप मतलब पुलिस को बिलोंग करता हूँ। यदि मैं मेडिकल में हूँ तो इस तरह का मैं सॉफ्टली बात करना या मतलब कड़क कम रहूंगा थोड़ा सा इस तरह से, तो ये चीज होगी ऑक्यूपेशन। सोशल का मतलब होता है, सोशल से हम ये कहते हैं कि हम कैसे फिर उस हिसाब से हम ड्रेसेस पहनते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं। रिलीजियस का मतलब रिलीजियस से हमें होता है कि जैसे कि हम कई बार जो रिलीजियस है कि हम कैसे सैल्यूटेशन कर रहे हैं, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, सैल्यूटेशन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारा ड्रेसेस अलग हो सकता है, हमारा जो वर्शिप करने का तरीका अलग हो सकता है, तो ये रिलीजियस हो गया। उसके बाद में आता है एनवायरनमेंट, यानी किस वातावरण में हम रह रहे हैं। घर में हम रह रहे हैं तो घर में हमारे पेरेंट्स हमको कैसी चीज सिखा रहे हैं, या सिखा रहे हैं हम वो कैसे किस तरह का चीजें मतलब कैसे ड्रेसेस पहनते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से लोगों को टैकल करते हैं। या स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल देखो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये सो एंड सो स्कूल भी सर्टिफिकेट सीबीएसई का देगा और सो एंड सो भी ये देगा, तो इसकी फीस तो ज्यादा है और इसकी फीस कम है, तो हम इसके अंदर क्यों जाए। तो एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। साथ जो बैकग्राउंड है वहां पे जो और चीजें सिखाई जा रही हैं, कैसे बातचीत करना, उसका डिफरेंस होता है। एनवायरनमेंट का मतलब सबसे ज्यादा मैटर करता है वातावरण, कि हाँ हमारा जो बैकग्राउंड है, किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या चीज हमें समझाई जा रही, तो वो भी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या एटीट्यूड जो बनता है उसमें चेंज किया जाता है, वो सबसे ज्यादा किया जाता है, वो होता है एक्सपीरियंस के लिए। जैसे वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एक पर्टिकुलर टाइम पे सपोज करो हमको लगता है कि क्या पढ़ के क्या करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे चलता है कि वैल्यू ऑफ द एजुकेशन, यानी हमने अगर एमबीए किया होता तो हम भी इस जो हमारा कुलीग है उससे ज्यादा हमारे को सैलरी मिल रही होती। तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ मनी। कई बार हम सपोज करो कोई चीज खरीद नहीं पाते हैं या हमारे को कोई चीज फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो हमारे को वैल्यू ऑफ मनी पता चलती है। तो ये एक्सपीरियंस से हमारे को हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीडिया। मीडिया मीन्स द टेक्नोलॉजी लाइक मोबाइल, टीवी, जो सोर्सेस डिफरेंट सोर्सेस है, ये हमारे एटीट्यूड को चेंज करते हैं। मान लो किसी, जैसे अगर सपोज करो एक एक्टर आया, उसने कहा कि गैम्बलिंग इज नॉट गुड और दूसरे ने कहा गैम्बलिंग इज गुड, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे को ये चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि वेदर मैन गैम्बलिंग इज गुड और नॉट। किसी ने एक ने कहा कि गैम्बलिंग से मैंने इतना पैसा बना लिया, दूसरे ने कहा मैंने गैम्बलिंग से सब कुछ गंवा दिया। इस तरह से जैसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो ये चीजें जो होती है ना मीडिया से सीखने को मिलती है। तो आज हमने यहां तक बात करी, तो ये हमने इसमें जो फर्स्ट जो इसका जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत ही जल्दी हम इसका सेकंड पार्ट भी और अदर साइकोलॉजिकल पार्ट्स भी और अदर जो क्लासेस हैं उनके अंदर भी बहुत जल्दी हम टॉपिक्स लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।